नमस्कार दोस्तों, ट्रेड 2.0 ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैथ का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसी में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे, लगभग 3 वीडियो हो चुके हैं और 3 वीडियो के बाद ये हो सकता है कि लास्ट वीडियो हो, नहीं तो फिर जरूरत समझेंगे तो एक और वीडियो बनाएंगे अभी। तो उन्हीं के आगे उन क्वेश्चन को थोड़ा लेवल अच्छे, जो अब पेपर में अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक लेवल से होते हैं वो पढ़ रहे थे। अब थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षाओं में पूछे गए। और अभी दिल्ली पुलिस का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी जोड़ें अधिक से अधिक, जिससे कि इम्प्रूवमेंट और आ सके। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि पढ़ते थे। लाभ और हानि में आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है और इस वस्तु के दोगुने मूल्य पर बेचने से उसे कितने % का लाभ होगा, ये पूछा गया। तो किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर क्या होता है? 10% का लाभ होता है। तो पहले उसका मूल्य कितना था? पहले मूल्य था उसका, कुछ भी ले लो, x था। इस मूल्य पर जब उसने बेचा है, पहले SP था उसका, SP1 x था। x पर जब उसने बेचा तो क्या हुआ? 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ये जो इस पे हमने बेचा था, इस पर क्या हुआ? 10% का लाभ, मतलब ये 110% के बराबर। इतना ठीक है। अब कह रहा है कि उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस वस्तु के दोगुने मूल्य पर, ये जो वस्तु थी इसी वस्तु का अब दोगुना मूल्य पर अगर हमने बेच दिया तो 2x पे हमने बेच दिया। भाई कोई मूल्य था उसका x, अब उसके बाद उसका मूल्य हो गया 2x। दोगुने मूल्य पर हमने बेच दिया है, तो उसे कितने % क्या पूछ रहा है? कितने % का लाभ होगा? लाभ पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर अल्फाबेट का कोई भी अल्फाबेट का कुछ भी लिख लो। यहाँ पे x ले लिया तो यहाँ ABCD कुछ भी बना लो। ए हमको निकालना है, कहने का मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। 2x मल्टीप्लाई 110 अपॉन x इज इक्वल टू a। x से x कैंसिल, 110 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 220% क्या हुआ? ये हमारा SP जो यहाँ पे था, ये SP कितना है? 220%। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? जितना 100 से ज्यादा वैल्यू होगी वही हमारा प्रॉफिट। 100 से कितना ज्यादा प्रॉफिट कितना है? 120% क्या है? लाभ हुआ। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? टाइप के अनुसार हम पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन बता दिया तो आप लोगों का काम है कि कहीं से भी क्वेश्चन मिलने चाहिए। लाभ हानि का कहीं भी क्वेश्चन अगर इस तरह का मिलता है तो लग जाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, 2 प्रकार की चाय क्रय मूल्य है 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम। इन्हें 5
5:3 के 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है, तो इससे लाभ होगा या हानि होगा? तो सीधे चाय है, चाय फर्स्ट है और चाय सेकंड है, ये ठीक है, चाय फर्स्ट और चाय सेकंड। अब कह रहा है कि 180 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो चाय का मूल्य 180 रुपए। पहली वाली चाय का 1 किलो का दाम है 180 रुपए। दूसरी वाली का चाय का यह है मूल्य 180 रुपए, दूसरी वाली चाय का मूल्य है 200 रुपए, 200 रुपए। अब इन चायों को इन्हें 5:3 के अनुपात में बेचा जाता है। कितने अनुपात में बेचा जाता है? 5 अनुपात, मतलब पहली वाली चाय 5 kg और दूसरी वाली चाय का अनुपात है 3 kg। तो ये इनका इसका इनकी केजी में मात्राएं हैं, मात्रा ये है 5 और ये है 3, ये है 3। अब इन दोनों चायों को 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 5 kg चाय हमने ये खरीदी है और 200 रुपए वाली चाय हम 3 kg खरीदे। अब इन दोनों चायों को मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद एक चाय हमारी तीसरी तैयार हो गई। यहाँ पे चाय तैयार होगी, बिल्कुल तैयार होगी, चाय तैयार हुई तीसरी। यही दो चायों को मिक्स करके एक चाय तैयार हुई, उसको हमने बेचा है 10 रुपए पर केजी, मतलब 210 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमने इस वाली चाय को। अब इन दो चायों को मिक्स करने के बाद जो भी हमारे पास पूरा मिश्रण निकला उसको हमने 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। अब वो चाय हमने तैयार कितनी की थी? 5 kg चाय ये थी और 3 kg चाय ये थी। टोटल चाय कितनी थी हमारे पास? 8 kg थी कि नहीं थी? अब कह रहा है कि इन दोनों चायों में 210 रुपए बेचा, उससे लाभ होता है, ऑप्शन आपके परसेंटेज में दिए हुए ना, तो मतलब इसका लाभ जो भी होगा वो परसेंटेज में निकालना है। तो अब क्या होगा? ये चाय हमने कितने में? 18 पंचे 90, ये रुपीज है टोटल। 900 रुपए इसमें, मतलब 900 रुपए की ये खरीदी थी और 3 दुनिया 600 रुपए की ये खरीदी थी। और इन टोटल चाय को हमने बेचा कितना था? 21 अट्ठे 168, मतलब बेचने पे रुपए हमको इतने मिले ही। ये हमारा है एसपी और सीपी हमने लगाया कितना था? 9×6 1500 रुपए हमारा क्या था? सीपी, मतलब हमने खरीदा था 1500 रुपए। अब इस 1500 रुपए में 1680 रुपए में बेच दिया है इसी चाय को। 1500 रुपए को 1680 रुपए में बेच दिया है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। क्या हुआ? हमें 1500 रुपए में खरीदा था, 1680 रुपए में बेच दिया है, तो हुआ है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 180 रुपए। 180 रुपए प्रॉफिट किससे हुआ है? 1500 रुपए से। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 15 के 15 दूना 30, मतलब 12% का क्या हुआ? लाभ हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। एकदम नॉर्मल, जितनी जल्दी करोगे एकदम बेसिक चीजें से बेसिक से बता दिए गए। कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा इसी का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिला दिया जाता है इसमें, और मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जाए। इस प्रकार 20% का लाभ होता है, तो इसे किस अनुपात में मिलाया जाए? अब उस बार अनुपात बताया हुआ था, अब की बार अनुपात पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। शुद्ध घी है, शुद्ध घी, और इधर है तेल, जो भी है वनस्पति तेल XYZ कुछ भी हो।
अब शुद्ध घी है और तेल है। शुद्ध घी है 100 रुपए प्रति किलो, ये है मूल्य इसका, 100 रुपए प्रति केजी है। और तेल है 50 रुपए प्रति केजी। अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए? इनको मिलाया गया है, हमने ले लिया है मात्राएं ही, मात्रा यही चीज पूछी, इसको x मिलाया हुआ है, इसको y मिला दिया गया, इतना ठीक है। अब इसको x मिला दिया गया और इसको y मिला दिया गया। अब इसके बाद कह रहा था वाला मिश्रण को 96 रुपए में हमने जब बेचा, ये जो मिश्रण, इसको ये पूरा जो टोटल रुपीज जितने का हम खरीद के लाए हुए हैं, लास्ट में जो हमने निकाला हुआ था, इसको निकालने के बाद इस मिश्रण को हमने जो भी यहाँ पे ये मात्राएं होंगी, इसको इस मात्रा को हम 96 रुपीज पर केजी के हिसाब से हम क्या करेंगे? बेचेंगे। अब बेचा है 96 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचा है, तो हमें क्या हुआ पता लगा कि इसमें 20% का लाभ हो रहा है। क्या हुआ? ये 20% का लाभ हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो 20% का लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो हमें ये जो हम टोटल अमाउंट पता करेंगे, तो हमने इस 20% का लाभ, अगर हम ये 20% का लाभ ना चाहते, हमें ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, तो हम इसे कितने में बेचते? निकाल लेंगे इसको। 96% में हमें क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 100% की वैल्यू चाहिए। कितने में खरीदा था? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, मतलब 80 रुपए में अगर हम ये चाय, ये जो भी मिश्रण हमें तैयार हुआ है, अगर 80 रुपए प्रति केजी हम बेचेंगे, तो ना लाभ होगा हमें ना हानि होगी। अब इसका अभी मतलब है, अभी देखना पता लगेगा। ये निकालने का 80 रुपए में हम बेचेंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, इसका अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए निकाला है। तो अब हमारे पास इनका टोटल कितना हुआ? टोटल रुपीस कितने हुए? टोटल रुपीस हुए हैं 100x और प्लस 50y। अब इस मिश्रण को, ये जो मिश्रण आया था, मिश्रण को हमने, मिश्रण हमारे पास टोटल मिश्रण कितना हुआ? x ये था और y ये था, तो टोटल मिश्रण कितना हुआ? x प्लस y मिश्रण हो गया, इतना ठीक है। अब ये वाला मिश्रण हमें पता करना है कि x और y की वैल्यू, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ये टोटल, ये हमारा है CP, मतलब टोटल इतने में हमने खरीदा हुआ है। अब ये टोटल क्या है? ये टोटल हमारा मिश्रण है। अब इस मिश्रण को हम 96 में बेचेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, मतलब SP हो जाएगा। तो SP इसके इक्वल नहीं कर सकते हम। यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा था, तो इस मिश्रण को अगर हम 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर बेचेंगे, ना प्रॉफिट होगा, मतलब जितना रुपए यहाँ पे लगाया हुआ था उतना ही रुपए हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब तो इसका, अब ये टोटल रुपीस कितना हो जाएगा? 80x प्लस y मल्टीप्लाई में। अब इस निकाल लेंगे, इसी को सॉल्व करके। अब क्या करेंगे? यहीं पे सॉल्व करके देख लेते हैं। अब 100x प्लस 50y, ये CP है और ये भी CP है हमारा। जब 96 के हिसाब से अगर हम बेचते यही, तो SP हो जाता, तो हम इक्वल, इसके इक्वल किसको कर देते? नहीं निकल सकता था। अब यहाँ पे 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 80x प्लस 80y। 80x इधर आके घट जाएगा तो 20x बचेगा, और इधर 50y उधर जाके घट जाएगा तो 30y बचेगा। तो x बटे y कितना आ जाएगा? 30 बटे 20। 30 बटे 20 मतलब x रेशियो y का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। इसको छोटा कर देंगे, कट कर देंगे 0 से 0। तो x और y मतलब उन चायों का रेशियो कितना था? मतलब ये पहली, ये शुद्ध घी था हमारा 3 के रेशियो में, और तेल का कितना रेशियो था? 2 के रेशियो।
तो ऑप्शन मिल गया होगा आप लोगों को, तीसरा ऑप्शन सही है, 3:2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल मूल्य पर 10% का लाभ हो। क्या हो? 10% का लाभ हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक गेहूं है 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा गेहूं है 25 किलोग्राम गेहूं है वो 15। तो एक गेहूं है फर्स्ट, गेहूं फर्स्ट है और गेहूं सेकंड। इधर है मूल्य और इधर है मात्रा। पहले वाले का मूल्य है 40 किलोग्राम गेहूं है और 12.50 रुपए पर केजी के हिसाब से, और दर से 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 किलोग्राम के हिसाब से 25 किलोग्राम गेहूं 25 केजी। अब इन्हें किस खरीदा, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो जाए। तो भाई इतना ठीक है ना अभी। तो इनका टोटल रुपीस हमने कितना स्पेंड किया हुआ है, कितने में खरीदा है, टोटल हमें पड़ा कितने में, निकाल लो इनको। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो सीधे, 400 हाँ कितना हो जाएगा 500। इसका मल्टीप्लाई 25 1 के 25 और 25 27 25 1 के 25 377.5। अब टोटल एक पहले वाले गेहूं में हमने टोटल रुपीस, एक पॉइंट हटा दे, 500 रुपए पहले वाले गेहूं में खर्च किए थे और दूसरे वाले गेहूं में 377.5 रुपीस खर्च किए। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ है 0.5 और 7 877.5 रुपीज हुए। इतना ठीक है ना। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब ये जो हमने प्राप्त किया है ये क्या है हमारा सीपी, इतने रुपए में हमने खरीद के रखा हुआ है गेहूं को। अब कह रहा है कि इस मिश्रण को हम कितने रुपए पर केजी के हिसाब से हम बेचे कि हमें क्या हो 10% का लाभ हो। तो इसमें 10% का लाभ होना चाहिए, पहले जो हमने टोटल रुपीज स्पेंड किए हैं उसमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो 10% इसका 10% निकाल लो, 10% प्रॉफिट वाला प्राइस निकालो, 877.5 गुणे 110/100। ठीक, 11 बच्चे 55, 11 5 82 और 11 और 77 8 85 और 11 88 88 8 2 नंबर बाद पॉइंट 965.25 रुपए। अब मालूम हो गया यहाँ पे कि हम अगर इसे हम 10% अगर प्रॉफिट में बेचेंगे तो हमें टोटल रुपीज कितना मिलेगा, 96.5
96.25 रुपीज में अगर हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 10% का लाभ होगा, लाभ। ये चीज हमें निकालनी थी, इसका काम खत्म। अब ये मिश्रण हमारे पास कितना था, टोटल मिश्रण था 40 और 2 कितना हो जाएगा 65 केजी। 65 केजी मिश्रण था, 65 केजी हमने बेचा तो टोटल रुपीज हमें कितने मिले, 965.25 रुपीज मिले। अब ये गेहूं मिश्रण था, ये मिश्रण वो भी किसका, यही गेहूं का। अब यहाँ पे पर केजी का मूल्य हमें निकालना है, तो 1 केजी जो भी हम प्राइस यहाँ पे लेते थे उसका मल्टीप्लाई इससे करते थे तो ये मिल जाता था। तो अब क्या करेंगे, अब ये तो मालूम हो गया होगा कि जो हमें टोटल अमाउंट मिला है, टोटल अमाउंट है कितने का, 65 केजी गेहूं का। तो 1 केजी का दाम 965.25 अपॉन 65, 5 से काट दो, 5 13, 5 इक्के 5, 5 9 45 और 5 3 15 और 50 25। ठीक, अब कितना आ जाएगा, 19, 30 और 5 बटे 13। तो 13 से कट कर दो इसको सीधे सीधे, 13 इक्के 13, 6 13 इक्के 13 कितना बचा, 6 बचा, 13 4 जा 13 चक्कू 52, 52 कितने 63, 11 63, 11 110 हो गया है, 13 8 104, 13 8 104, 104 6 और 13 25 65, कितना हो गया, 2 नंबर बाद पॉइंट लगाओ, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 14.85 रुपए। कितने का यहाँ पे मिश्रण हो जाएगा, 14.85 रुपए में अगर हम बेचते तो क्या होता है ये, तब हमें क्या होगा, 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता है। ये मूल्य हमें निकालना है, ये आंसर हो जाएगा। एसएससी और यूपीपी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 12% छूट देने के बाद एक विक्रेता 10% का लाभ होता है। क्या कह रहा है कि 12% छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, बिना इसे छूट के बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो पहले 12% की छूट दे, पहले 100% में थी वस्तु, इसमें 12% की छूट के बाद कितना हो गया, 12% हमने छूट दे दी है तो कितना 88 रुपीज की पड़ी, 88 रुपीज की। अब कह रहा 12% छूट देने के बाद लाभ कितने परसेंट होता है, 10% का लाभ होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 110% के बराबर है। अब कह रहा है कि अगर बिना इस छूट के उसे कितने प्रतिशत का, अगर इसमें छूट न दी जाती, इसमें अगर छूट न दी जाती तो कितने परसेंट का लाभ होता। अगर छूट न दी जाती मतलब 100% में बेचा जाता, यहाँ पे निकालना है। तो 110 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 88, 11 8 88, 4 दुनिया 4 25 100 और यहाँ पे 10 बचा हुआ था, 2 5 6 10, 25 पंचे 125, 125% के बराबर होती ये वैल्यू। ये जो वैल्यू है 125%, मतलब क्या होता 25% का लाभ, 25% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीछे बताए भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं, जैसे क्वेश्चन है बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। एक दुकानदार है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक दुकानदार है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% भट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य कितना है? एक दुकानदार है, उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित क्या होता है? अंकित मूल्य जैसे कोई टॉफी बिस्किट लिया है उसमें जो प्रिंट आउट होता है, प्रिंट प्राइस होता नहीं है, वही होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य उसने बता के रखा है कि 800 रुपए, 800 रुपए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, इसमें 10% का बट्टा मतलब होती है छूट, इसमें 10% छूट के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 10% मतलब 90% की वैल्यू, इसकी छूट हो जाएगी 720 रुपीज। ये क्या हो जाएगा? 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य मतलब एसपी हो जाएगा, 720 रुपए क्या हो जाएगा? एसपी। अब कह रहा है 10% छूट देने के बाद, जब ये 10% छूट देने के बाद ये प्राइस आया हमारा, तो इसमें बता दिया गया 20% का लाभ कमाता है। अभी भी इसमें 20% का लाभ क्या है हमारा? सम्मिलित है। तो 720 रुपए जो आया है, ये 720 रुपए, इसमें 20% का लाभ है, मतलब 120% की वैल्यू के बराबर है। किसके बराबर है? 20% लाभ इसमें सम्मिलित है ना। अब हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। यहाँ पे निकाल लो, एबीसीडी कुछ भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 720 गुणे 100 अपान 120, 00 72, कितना आ जाएगा? 600 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? सीपी, सीपी आ जाएगा। एक पेन है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिसमें पेन का मूल्य 8 रुपए 16 पैसे हो जाता है। तो दूसरे बट्टे कितनी, मतलब दूसरा बट्टा कितने परसेंट दिया गया था, ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जैसे करते हैं वैसे करते चले जाएंगे। एक पेन था, उसका अंकित मूल्य 12 रुपए था, 12 रुपए में हमने 15% का बट्टा दिया, तो इसका 85% हम निकाल लेंगे, तो बट्टे के बाद जो मूल्य होगा, बट्टा देने के बाद वो मूल्य आ गया, ये मूल्य आ गया। अब इसमें ये मूल्य, इसमें एक बट्टा फिर दिया उसने बट्टा क्या दिया भाई? 100 में 15 हमने माइनस किया था, तो हमको वैल्यू मिली थी। अब दूसरा बट्टा देने के बाद उसमें 100 में हम यहाँ पे लेंगे सेकेंड बट्टा है, बट्टा लिख लो यहाँ पे, x मतलब छूट है, छूट ये लेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे इसको। तो 100 माइनस x ये हमारा दूसरा बट्टा है, और इसके बाद हमें प्राइस कितना प्राप्त हुआ? 8 रुपए 16 पैसे, ये मालूम हो। बस सीधे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करेंगे यहाँ, कट कर लो सीधे यही। सत्रह 51/5 मल्टीप्लाई 100 माइनस x बटे 100 इज इक्वल टू 8.16। कितना हो जाएगा? 5100 माइनस 51x बटे 500 इज इक्वल टू 8.16। इधर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना? 8.16 का 500 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 5 का 30 और 5 के 5 8 5 40, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5100 माइनस 51x, 5100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 51 माइनस का 51x, तो कितना हो जाएगा ये?
माइनस का 5100 होगा, -5100 और प्लस का 4080, लेस कर दो सीधे, 20 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 920। नहीं 10 आ जाएगा। अब बस यही सॉल्व कर लो, ये माइनस का 51x और ये माइनस 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 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 51 दुगना होता है 20%। 20% क्या आ जाएगा हमारा बट्टा, x की वैल्यू, x यही बट्टा हमने लिया हुआ था ना कि x% हम बट्टा देंगे तो x की वैल्यू हमारी 20% आ जाएगी बस। हाँ, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। एक व्यापारी है 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य था उसका, पहले अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 25,000 रुपए, इतना ठीक है। 25,000 रुपए था, इस वस्तु में 20% बट्टा और 5% का बट्टा देता है। 20% और 5% बट्टा देने के बाद कितना प्राइस जाएगा इसका, 20% का बट्टा दिया तो 80% और इसमें 5% का बट्टा दिया तो 95%। अब निकालेंगे, 1 2 0 से ये 2 0, 1 से 2 ये 0, ये 2 0 कैंसिल, 25 अट्ठे 200 मल्टीप्लाई 95, वो वस्तु हमें कितने में मिली, 25,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु जो थी उसमें 20% और 5% का बट्टा देने के बाद हमें 19,000 में मिली। वही वस्तु हमें कितने में मिली, 19,000 में, हमारा सीपी था। अब इस वस्तु को हमने बेचा कितने में, एसपी किया है 25,000 में, 25,000 में बेचा, 25,000 नहीं, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन एक लाइन और बीच में कह रहा है कि बट्टा देने के बाद जब हमने खरीदा तो उसकी मरम्मत भी करवाई, कितना 1,000 रुपए उसमें व्यय भी करता है। तो अब हमें इसमें 1,000 रुपए हमने इसमें व्यय कर दी, इतने में हमको वस्तु मिली, 1,000 रुपए इसकी मरम्मत करवा दी, तो अब हमें वस्तु पड़ी है 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में वस्तु पड़ी, 20,000 के बाद अब इस वस्तु को हम बेचेंगे किसमें, तो हमारा सीपी कितना था 20,000 और एसपी कितना था 25,000, लाभ कितना हुआ 5,000 का, और प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है, किससे हुआ लाभ 20,000 से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10, 25% का होगा प्रॉफिट, लाभ, ये निकालना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। बस आज की क्लास में इतने रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के साथ आप लोग बने रहें और अपने साथियों को भी अधिक से अधिक जोड़ें, शेयर करें, कैसे भी हो कुछ भी करके अपने साथियों को अवश्य जोड़ें और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने चैनल को बताएं, उनके विषय में बताएं। धन्यवाद।